औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज हम सबसे पहले करेंगे, हमारे पास रोड साइंस या ट्रैफिक साइंस के बारे में एक छोटा सा एक क्विज है, उसको पहले देखते हैं, जो कि कल हमने लास्ट में बिल्कुल स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा जी। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपना क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम थे। ठीक है, और ये एक साइन आपको नजर आ रहा है। अब इस साइन के बारे में कल लास्ट में मेरा ख्याल जन्नत फातिमा ने शायद बताया था, किसने, कि हमने यू टर्न भी नहीं लेना और लेफ्ट साइड पे भी टर्न नहीं लेना। ठीक है, और किसी का कोई गेस, किसी के जहन में और कोई इसका आंसर हो तो, वरना फिर हम आगे इसका आंसर चेक करते हैं कि आंसर इसका क्या है। बड़ा सिंपल सा और बड़ा इजी सा है। साइंस को पढ़ना बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा गौर करना होता है। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें साइन जो है वो बताता है कि इसका क्या मतलब बन रहा है। चलें देखते हैं। नो लेफ्ट एंड यू टर्न, ना आपने लेफ्ट साइड पे टर्न लेना है और ना ही आपने यू टर्न लेना है। ये दोनों टर्न यहाँ पे नहीं ले सकते आप। जी, अब ये एक और साइन हमें नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 45। 45 स्पीड लिमिट। 45 के ऊपर लिखा हुआ है स्पीड लिमिट। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? जी हाँ निया। मैम इसका मतलब है कि 45 की स्पीड पे ही आगे जाना है। 45 की स्पीड में आगे जाना है। अच्छा। मतलब हाँ। 45 की स्पीड ही रखनी है। अच्छा, अनाया, अपना माइक म्यूट कीजिए। जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। आपकी स्पीड लिमिट 45 होनी चाहिए आगे जाके। आगे जाके आपने अब स्पीड लिमिट जो है वो 45, दोनों का आंसर ठीक है। अनाया का, सॉरी, जन्नत फातिमा का भी और हानिया का भी, कि आगे जो एरिया आपके पास आ रहा है वहां पे आपने मैक्सिमम अपनी स्पीड जो है वो 45 रखनी है। इससे ऊपर आपने स्पीड नहीं लेके जानी। अभी जरूरी नहीं है कि हर जगह 45 ही हो। हम अगर रोड पे जाते हैं तो डिफरेंट हमें, लेट सपोज जैसे हमारे पास मोटरवे होती है तो उसके ऊपर स्पीड लिमिट्स जो है वो आ रही होती हैं कि इस एरिया में आपकी स्पीड लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए। जी, द वार्निंग साइन इंडिकेट्स दैट यू आर अप्रोचिंग अ रिड्यूस्ड स्पीड जोन। यानी अगर इससे पीछे आप देखें कि इससे पीछे आपकी गाड़ी की रफ्तार तेज थी और यहाँ पे आके फिर उन्होंने बताया है कि अब ये वो वाला जोन आ गया, वो एरिया आ गया जहाँ पे आपने हाई स्पीड पे नहीं जाना है, अपनी स्पीड कम करें। जी, अब ये एक साइन आया है, जैसे एक ट्रायंगल बनी हुई है रेड कलर की, और उसके अंदर का एरिया जो है वो वाइट कलर में। हाँ जी, और ट्रायंगल के ऊपर जो है वो ब्लैक एरो है किसी के जहन में कि ये क्या हो सकता है?
हाँ जी, ये है यील्ड अहेड। यील्ड क्या होता है, किसी के जहन में है? यील्ड का मतलब है, आप ये देखें, आपको साइड्स पे क्या चीजें नजर आ रही हैं, रोड के दोनों साइडों पे बहुत ज्यादा प्लांट्स नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपके पास ये प्लांट्स नहीं थे, तो यानी ये वो एरिया यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पैदावार, यानी जहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांटेशन हुई है, कुछ उगाया हुआ है वहां पे। ठीक है, तो आपने वहां पे स्लो डाउन करना है। ये देखिए, yield sign is ahead, slow down and be ready to stop। जी, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, दो साइन है, एक पे लिखा हुआ है वन वे, और दूसरा जो है वो उसी तरह वो ट्रायंगुलर एरिया है, ट्रायंगल वाला है। ठीक है, वन वे, इसका क्या मतलब है? जी अरुष। मैम के अगर कोई गाड़ी वो राइट साइड पे जा रही है तो वो राइट साइड पे जाएगी, फिर वो लेफ्ट साइड पे नहीं मुड़ सकती, मतलब बैकवर्ड्स नहीं आ सकते। तो वो सामने जा रही है तो फिर वो हम्म, सामने जाएगी, तो वो पीछे नहीं आएगी। सही। अच्छा जी, हाँ जी, जन्नत फातिमा, आपका अगर यही आंसर है तो हैंड डाउन कर लें। जिनका सेम आंसर हो ना, उनका आंसर अगर पहले किसी ने दे दिया है तो वो हैंड डाउन कर लिया करें, क्योंकि इसमें मैं मीन्स सबसे नहीं पूछूंगी जी। मीन्स मेरा ये आंसर है कि उसका रेड रेड निशान ये है कि आगे कुछ प्लांटिंग की है और कुछ उगाया हुआ है, नहीं नहीं, तो ये आगे आपने, ये नो नो, रेड वाला नहीं, ये वाला नीचे वाला, रेड से नीचे जो है वन वे, इसका क्या मतलब है? वो रेड वाला तो हो गया ना, वो प्लांटेशन वाला तो पीछे था, नीचे इसका आपके उससे नीचे गए। इसका मतलब है कि हमने राइट ही जाना, लेफ्ट नहीं जा सकते। जी जी, तो वही मैं बता रही हूँ ना, सेम आंसर आपका जो है वो अरूष ने दे दिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप, आपका वाला आंसर किसी और ने दे दिया है तो आप हैंड डाउन कर लिया करें, क्योंकि इसमें मैं सबसे नहीं पूछूंगी। साउंड वाले में तो मैं सबसे पूछती हूँ ना, क्योंकि साउंड वाले में हर एक का आंसर कोई ना कोई डिफरेंट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें अरूष ने ये आंसर दिया था कि आप राइट साइड पे सिर्फ जा सकते हैं, यानी आप लेफ्ट साइड पे नहीं टर्न ले सकते। वन वे, एक सिंगल वे में। चलें देखते हैं इसका। हाँ जी, क्या है जी? ट्रैफिक फ्लोज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। डायरेक्शन ऑफ एरो आपका राइट साइड पे, तो यानी ट्रैफिक जो है वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। चलिए, ये देखते हैं, ट्रैफिक हमारी जा रही है, गाड़ी ने टर्न ले लिया उसी डायरेक्शन में। हाँ जी, ब्लू कलर का साइन है और उसके ऊपर काफी बड़ा सा एच लिखा हुआ है, काफी बड़ा सा उसके ऊपर एच लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये हमने, अगर आपको याद हो, पीछे जो ट्रैफिक साइंस वाली एक वीडियो देखी थी, उसमें भी हमने ये देखा था। जी अबीहा, अबीहा और हानिया। मैम इसका ये मतलब है कि आगे हाईवे है। आगे हाईवे है, अच्छा। छोड़ दो, गिले हाथ है आपके। हम्म, हाँ जी, जन्नत फातिमा। मीन्स मुझे इसका मतलब लग रहा है कि आगे हॉस्पिटल आ रहे हैं। आगे हॉस्पिटल आ रहे हैं, दो आंसर आगे जी, आगे हाईवे है या आगे हॉस्पिटल है, क्योंकि एच स्टैंड्स फॉर हाईवे एंड एच ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल। चलें देखते हैं क्या सही है जी। ये साइन जो है ये हॉस्पिटल के लिए स्पेशली है। अ साइन शोइंग देयर इज अ हॉस्पिटल नियर बाय वेयर पीपल कैन गेट मेडिकल हेल्प। ये आपके पास, ओ अच्छा, ये तो मैंने इसको किया ही नहीं। अच्छा चलें, इसको हम वैसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। एच एम लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन यू लगी हुई है, डायगोनल लाइन। हैजर्डस मटेरियल्स प्रोहिबिटेड। द साइन प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स का मतलब होता है मना करना, रोकना। व्हीकल्स कैरिंग हैजर्डस मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द मार्क्ड एरिया। अच्छा, अब ये हैजर्डस मटेरियल क्या होता है? चलें पहले ये हम देख लेते हैं, गूगल से पूछते हैं।
खतरनाक, हैजर्डस, खतरनाक। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि जी जिन गाड़ियों में खतरनाक मटेरियल है वो उस एरिया में एंटर ना हो। अब ये खतरनाक मटेरियल क्या क्या हो सकता है किसी गाड़ी में? किसी गाड़ी में कोई खतरनाक मटेरियल क्या हो सकता है? जी आयशा। परफ्यूम। परफ्यूम? परफ्यूम तो इतना खतरनाक नहीं होता, छोटी सी परफ्यूम की बोतल होती है। हाँ जी हानिया। शीशे की बोतलें। शीशे की बोतलें। और इसके अलावा व्हीकल। व्हीकल किसको कहते हैं? व्हीकल किसको कहते हैं? जी हानिया। मतलब गाड़ियों को, और बाइक्स, गाड़ियां, मतलब इस तरह जो साइड जो चलें होता है। देख लेते हैं। व्हीकल जी, गाड़ी आ गई। अब इसमें आपके पास कोई सवारी या कोई ऐसी चीज जिससे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, हर चीज आ जाती है इसमें। ठीक है, सही। तो हमारे पास समटाइम्स ट्रक्स जो होते हैं उनमें हम लेकर जाते हैं क्या? ऑयल, पेट्रोलियम। ये एक से दूसरी जगह हम मुंतकिल करते हैं ना, इसको एक से जगह लेके जाते हैं। तो इस किस्म की अगर कोई चीज है तो वो वाला जो व्हीकल है वो इस एरिया में एंटर नहीं होगी। ठीक है ना, गाड़ी में छोटी सी परफ्यूम की बोतल पड़ी हुई है उससे कुछ नहीं होता। लेकिन इस टाइप की अगर कोई गाड़ी कैरी कर रही है, कैरी करने का मतलब है लेकर जा रही है, कोई ऐसा मटेरियल लेकर जा रही है, ठीक है ना, जैसे पेट्रोल लेकर जा रहे हैं, पेट्रोल से रिलेटेड कोई और चीज है वो लेकर जा रहे हैं एक से दूसरी जगह, तो उन गाड़ियों का दाखला जो है वो यहाँ पे मना है। एक और देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये एक निशान है, क्या है इसमें? आदमी, येलो कलर है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से आदमी का निशान बना हुआ है, चलता हुआ, मतलब जैसे कोई आदमी दिखाया हुआ है। और उसके नीचे एक छोटा सा एक एरो भी है। जी आयशा। नीचे जीब्रा लाइंस बनी है, इसके आगे से कोई अगर गाड़ी जा रही है तो वो स्टॉप होके कोई इंसान एक रोड को दूसरी तरफ से पार। आगे जो है वो जीब्रा क्रॉसिंग है। जीब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है जी? जीब्रा क्रॉसिंग वो एरिया होता है जहां से जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आगे जीब्रा क्रॉसिंग है तो स्लो डाउन आप हो जाए। ठीक है, स्लो डाउन हो जाए। और अगर कोई, जब स्लो डाउन होंगे तो आप फिर अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आप गाड़ी को इजीली रोक भी सकेंगे। लेकिन अगर आप स्पीड में गुजर रहे हैं तो फिर तो बेचारा वो जो गुजरने वाला है उसका तो अल्लाह हाफिज है। हाँ जी, ये बड़ा आसान सा साइन है। पी लिखा हुआ है और पी के ऊपर एक डायगोनल तिरछी एक लाइन डाली हुई है, यानी उसको हमने क्रॉस किया हुआ है, उसको काटा हुआ है। जी अस्मा। नो पार्किंग। नो पार्किंग। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल सबको पता होगा। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम पाकिस्तान में, हम लोग अक्सर लोग इस तरह करते हैं, जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है वहीं तो गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। यू मे नॉट पार्क अ व्हीकल एट लोकेशन वेयर दिस साइन इज पोस्टेड। जहाँ पे ये साइन है वहां पे आपने नहीं खड़ी करनी है अपनी गाड़ी। अच्छा जी, चलें आज अभी हम इतना ही करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कर लेते हैं हमारा, एक हमने स्टार्ट किया था इस्लामिक क्विज। मैं वो पहले ढूंढ लूँ किधर गया वो। और हाँ, एक हमारा आईक्यू टेस्ट भी तो रहता था कि जिसमें हम देख रहे थे डॉन इज टू नोन एज डस्क इज टू, तो फंसा हुआ था हमारा क्वेश्चन, 2 दिन चलता रहे। चलें पहले उसको देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था हमारा, क्या था जी? डॉन इज टू नून। डॉन मैंने क्या बताया था जी, क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉन? सुबह का वक्त, जब फजर का वक्त जो होता है, जब हम फजर के लिए उठते हैं, हल्की हल्की रोशनी शुरू होती है, सूरज अभी नहीं निकलता है। ठीक है, डॉन इज टू नून, और नून आपका आपका आधा दिन गुजर जाता है, यानी डॉन इज टू नून, सुबह स्टार्ट हुई, और मतलब दिन स्टार्ट हुआ और दिन आपका आधा हो गया। एज डस्क इज टू डैश, डस्क में शाम का वक्त, जो आपका होता है मगरिब का वक्त होता है,
और उस वक्त अभी हल्की हल्की रोशनी होती है, सूरज गुरूब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक, थोड़ी देर तक, काफी देर तक तो नहीं, थोड़ी देर तक हल्की हल्की रोशनी रहती है, तो वो शाम का वक्त, यानी शाम इज टू आफ्टरनून, या शाम इज टू डार्क, या शाम यानी डस्क इज टू मिडनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जी हाँ दिया। आफ्टरनून। आफ्टरनून। दिन को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? दिन शुरू हुआ इज टू दिन आधा हो गया, दिन का आगाज और दिन आधा। और शाम, शाम, शाम के बाद आपके पास आगे फिर क्या आएगा? आफ्टरनून आएगी, दोपहर आएगी, यानी असर का टाइम। आफ्टरनून होता है, असर का टाइम होता है। हाँ जी अरुष। डार्क। डार्क। आयशा। आयशा, आयशा ने भी, अच्छा। बी, डार्क। डस्क इज टू डार्क। बड़ा इजी सा इसका आंसर है। डॉन इज टू नून एज डस्क इज टू, डस्क से आगे, डस्क के बाद क्या आएगा? शाम के बाद क्या आती है? रात आती है, ठीक है। और उसमें आपके पास क्या आ गई? मिड नाइट आ गई। बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉन इज टू नून, डॉन मीन दिन का आगाज हुआ, और नून दिन आधा हो गया। डस्क रात का आगाज होता है ना, रात होनी शुरू होती है, और फिर रात आधी हो गई। हाफ हाफ पे दोनों को ले जाना है। नून हाफ डे, और मिड नाइट हाफ नाइट। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? ये तो बहुत इजी सा सवाल है। कितने मंथ्स जो हैं उनके 28 डेज होते हैं? जी एमएल। 1। 1। इसमें मैं दोबारा नहीं पूछूंगी किसी से। अगर आपका आंसर एमएल ने दे दिया है तो हैंड डाउन हो जानी चाहिए फौरन। ये जो 3 हाथ खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं? इनका आंसर डिफरेंट है। जी अनाया। में सारे मंथ्स के पास 28 डेज होते हैं। सारे मंथ्स के बाद 28 डेज होते हैं, अच्छा। यानी आपका आंसर ए है। हाँ जी हाँ। हम्म। एक आ गया जी 12, और एक आ गया C1। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? एक ने कहा जी सी यानी 1, और एक ने कहा कि जी हर मंथ में 28 डेज होते हैं। मतलब 28 डेज तो हर मंथ में होते हैं ना, कुछ में फिर टोटल 30 भी हो जाते हैं और 31 भी हो जाते हैं। चलो देख लेते हैं, ये भी हो सकता है, लॉजिक तो है इसमें। हम्म। अनाया का आंसर जो है वो ठीक था, यानी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लड़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो 28 डेज तो हर मंथ में आते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, हार्ड। अब आपके पास लेवल आपका हार्ड पे चला गया है। व्हाट कंट्री मैप इज दिस? अब ये तो मुश्किल हो गया कि ये कनाडा का है, चाइना का है, या जर्मनी का है। जी पाकीज़ा। चाइना। चाइना। जिनका आंसर चाइना है वो हैंड डाउन कर लें। एमल। ए। एमल। कनाडा। चाइना, कनाडा। किसी का आंसर जर्मनी भी है। अब ये दो लोग फिर, हाँ जी। ए। चलें, कनाडा भी हो गया, चाइना भी हो गया, और मेरे ख्याल में कि जन्नत फातिमा का हाथ अगर खड़ा है तो इसका आंसर जो है वो जर्मनी होगा। जन्नत फातिमा, अगर आपका ए या बी में से कोई है तो हैंड डाउन कर ले। मिस मेरा जर्मनी है। जी, तो मैंने कहा है ना कि जर्मनी, मैंने बोल दिया बस। जी, ये कनाडा है, ये कनाडा का मैप है।
और से देख लें अब इसकी शक्ल कैसी है, आइंदा कभी आपको कहीं नजर आए तो आप पहचान सकें इसको। हम्म, बत्ती बंद होने लगी है सबकी। व्हाट इज द हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ 400? इस तरह का मिलता जुलता सवाल हमने पहले भी किया था एक और किसी क्विज में। हाफ, हाफ का मतलब 1/2। ऑफ, ये जो इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, मैथ में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले मुझे ये बताएं कि ऑफ की जगह पे कौन सा साइन आएगा। ऑफ की जगह पे कौन सा साइन आएगा? अभी मैं आंसर नहीं पूछ रही हूँ किसी से भी, अभी मैं किसी से भी आंसर नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि ऑफ की जगह पे हमारे पास मैथ में बेसिक कितने साइंस होते हैं जी? कितने ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में बेसिक? चलें ये बताएं पहले। ये आप लोग मैथ से बहुत भागते हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपकी लाइफ में बड़ा काम आता है ये। हाँ जी, हानिया, मैथ में कितने ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस? 4। 4। जी, 4 कौन कौन से होते हैं जी? 4 बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैथ में, जो हम बचपन से पढ़ते हैं? जी अबीहा, अबीहा और हानिया। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। हम्म, ऐड सब्ट्रैक्ट, जिसको हम प्लस माइनस बोलते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ये ऑफ जो है इन चारों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम मैथ में इसको लिखेंगे, इसी सेंटेंस को जब मैं मैथ की शक्ल में लिखूंगी। जी जन्नत फातिमा। मिस ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ को अब हम, ऑफ की जगह पे मैं मल्टीप्लाई का निशान डालूंगी, हाफ की जगह पे मैं लिखूंगी 1/2। अच्छा, यानी ये मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है 1/4। हाफ का मतलब है 1/2। ठीक है, यानी अगर आपने एक रोटी पूरी है और आपने आधी रोटी खा ली है तो आप कहोगे मैंने हाफ रोटी खाई है, हाफ पिज्जा खाया है। ठीक है, इसी तरह पिज्जा जो है हम उसके 4 पीसेस करते हैं और आपने एक पीस खा लिया तो मैं, आप कहेंगे मैंने 1/4 खाया है इसका। और मल्टीप्लाई बाय 400। हाँ जी, अब मुझे इसका आंसर बताना है आप लोगों ने। अब इसको मैं हल नहीं कर रही हूँ, आंसर आपने मुझे बताना है इसका। मैंने आपको इसको कन्वर्ट कर दिया है, मैंने आपका इसका सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट कर दिया, आंसर आपने मुझे बताना है। जी आयशा। 200। 200। अरुष? किसी का आंसर नहीं है और? ये देखेंगे, 4 और ये 4 से कैंसिल हुआ, 100। मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, 100, 1 से मल्टीप्लाई होगा 100 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। 200 कैसे आएगा बेटा जी? और ये 2 5 आर 10, दैट इज द आंसर। ठीक है, दैट इज द आंसर, दैट इज 50। अब तो मैंने करके दे दिया है, अब हैंड क्यों रेज हो रहे हैं? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 50। हम्म, what is the largest bird in the world? Is it ostrich, it is condor और ईगल? ये कॉन्डोर क्या होता है, किसी को पता है? कॉन्डोर क्या होता है? CONDOR, बी वाला, ये मुझे नहीं पता क्या होता है कॉन्डोर। किसी को पता है? जी एमएल, आपको पता है कॉन्डोर क्या होता है? अच्छा जी, ये है कॉन्डोर। दिस इज कॉल्ड द, बेटे आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, रोज माइक म्यूट करें, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ जी,
ए, ये है कॉन्डोर। ओहो हो, वेरी ह्यूज। वो लड़की उसके सामने कितनी छोटी सी लड़की लग रही है। कॉन्डोर। चलें जी, देखते हैं अब कौन सा वाला आंसर सही है। ईगल तो नहीं होता लार्जेस्ट। ऑस्ट्रिच या कॉन्डोर में से कोई एक हो सकता है। हाँ जी, सारा। सारा। मैम बी। बी। बी वाले हैंड डाउन कर लें। और जिनके हैंड खड़े हैं उनका ऑब्वियसली आंसर ए होगा, वो भी हैंड डाउन कर लें। ए वाले भी हैंड डाउन कर लें। चलें जी। इट्स ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है, कॉन्डोर नहीं है। कॉन्डोर बहरहाल ऑस्ट्रिच से छोटा है, ऑस्ट्रिच उससे ज्यादा साइज में बड़ा होता है। हाँ जी, बॉडी ऑर्गन। क्या नाम है इसका? ये तो बड़ा आसान सा। हार्ट, ब्रेन और लंग्स। इज इट हार्ट, इज इट ब्रेन, और इज इट लंग? जी हाँ, दिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे कोई ए या बी कहेगा तो फिर वो तो, फिर मैं क्या कहूँ उसके बारे में? फिर मैं कहूंगी उसने साइंस पढ़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 कैंडल्स आर बर्निंग। 7 कैंडल्स जल रही हैं। 3 ऑफ देम वर एक्सटिंग्विश्ड। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 3 उसमें से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस एक्सटिंग्विश्ड? कोई बताएगा? पहले मुझे इसका मीनिंग बताएं। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है एक्सटिंग्विश्ड, जी अमन, क्या मीनिंग है इसका? फोर। मैंने आंसर नहीं पूछा। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, यानी 3 को बुझा दिया गया। 7 कैंडल जल रही थी, 3 को बुझा दिया गया। हाउ मेनी आर लेफ्ट? कितनी बची? जी हाँ, दिया। अब आंसर बताएं। हाँ, फोर। दिया। 4। इफ योर आंसर इज 4 देन डाउन योर हैंड। चैट में मत लिखें, क्योंकि मैं चैट में बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ किसी का भी आंसर। अगर आपका आंसर वो है जो पहले किसी ने बता दिया है तो हैंड डाउन कर लें। और चैट जो है ना, वो मैं ऑफ कर रही हूँ सबके लिए। ये आप लोग चैट्स में क्यों लिखने शुरू कर देते हैं? अच्छा जी, 4। मेरे ख्याल में 7। चले देखते हैं। हम्म 7 कैंडल्स आर बर्निंग। 7 कैंडल्स जल रही हैं। 3 ऑफ देम वर एक्सटिंग्विश। 3 उसमें से क्या हुआ? बुझा दी गई। 3 उसमें से बुझा दी गई। बुझाने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई थी। कैंडल अभी थी ना, 3 साथ जल रही हैं, 3 जली। हाउ मेनी आर लेफ्ट? कितनी बची हैं? तो 7 की 7 वहां पे बची हुई हैं। खत्म तो उसमें से कोई भी नहीं हुई। हम्म विच एनिमल गिव्स बोथ मिल्क एंड एग्स? जो एनिमल बेबीज जिनके होते हैं, जो एग नहीं देते, उनको क्या कहते हैं? उन एनिमल्स के लिए एक खास नाम होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। जी आयशा। ऑप्शन सी। मैंने ऑप्शन पूछा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने पूछा है कि वो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, जो बेबीज जिनके होते हैं, वो एग्स नहीं देते हैं, वो बेबीज को बर्थ देते हैं। जैसे कैट, जैसे डॉग, इनके एग्स नहीं होते हैं। उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? मैंने ऑप्शन अभी किसी से पूछा ही नहीं है। और से जरा मेरा क्वेश्चन जो है ना, वो पहले उसको देखा करें कि मैं क्या कह रही हूँ।
हाँ जी एमल। मैमल। हम्म, मैमल बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैमल होते हैं ना, वो अपने बेबीज को मिल्क, दूध भी पिलाते हैं। ठीक है। और कौन सा एनिमल है जो एग दे, जिसके एग्स होते हैं? कोई एक एग्जांपल मुझे बताएं। हाँ जी, कोई एक एग्जांपल। आपके इर्द गिर्द कोई एनिमल नहीं है जो अंडे देता है? जी हाँ, नहीं है। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच? और करीब कोई देखें आपके घर में कहीं इर्द गिर्द, बहुत से एनिमल्स हैं। जी आयशा। हैन। हैन, हाँ, सबसे इजी एग्जांपल आपकी। हैन जो है वो अंडे जो है वो देती है, ठीक है ना। लेकिन हैन जो है वो अपने बच्चों को मिल्क नहीं पिलाती है, फीड नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच एनिमल गिव्स बोथ मिल्क एंड एग, यानी जो एग भी देता है, जिसके बच्चे एग में से निकलते हैं, और वो अपने बच्चों को वो मिल्क भी देता है। फिश? फिश में सारी फिश आ जाती है। वेल? वेल में आपके पास सिर्फ वेल आएगी। और प्लेटिपस? प्लेटिपस जो है वो आपके पास ये जानवर है जिसका नाम है प्लेटिपस। कुछ अजीब सा बतख टाइप का कुछ लग रहा है, आगे से उसकी चोंच जो है। ठीक है। तो अब बताएं जी कौन सा आंसर। और वेल, वेल तो आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी हुई है? चलो वेल भी देख लेते हैं। जी हमारे पास वेल है। ठीक है। अब बताएं जी आंसर क्या है। हाँ जी, अब मैं आंसर पूछ रही हूँ, अब मुझे आंसर बताना है। जी अरुष। मैम वेल। वेल? अच्छा, जो मिल्क भी देती है और एग भी, दोनों। हानिया और अबीहा? प्लेटिपस। प्लेटिपस सी। ए हो गया, सी हो गया। चलें देखते हैं। सॉरी, बी और सी हुआ। जी, इट्स सी। जो वेल जो होती है ना वो बेबीज देती है, उसके एग्स नहीं होते। और फिश जो होती हैं उनके एग्स होते हैं, छोटी फिश जो होती है ना। और लेकिन वो मिल्क उनका नहीं होता। तो प्लेटिपस जो है ना, ये आपके पास इस तरह का जानवर है जिसके बारे में ये देखते हैं। ये दिया हुआ है, इज प्लेटिपस गिव मिल्क और एग। अब इसमें क्या है? इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिविंग यंग इट लेज एग्स, दे डू हाउ एवर मिल्क देयर यंग। ठीक है। एग्स भी देते हैं, और जब उनके बच्चे एग्स में से निकल आते हैं तो फिर वो उनको मिल्क, दूध भी पिलाते हैं। ये कुछ डिफरेंट सी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला की शान है। चलेंगे आगे देखते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही इजी इसका आंसर है। ये तो मेरा ख्याल सबको पता होगा। हम्म। अच्छा जी, किससे पूछूं? सारा। मैम सारा। बी। बी, हार्ट। ठीक है। चलें, बस ये एक से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी है। सबको पता होगा, सबने साइंस पढ़ी हुई है, इतनी सी साइंस तो सबने पढ़ी हुई है। आ गया मसले वाला सवाल। 1 2 4 7 11 16, व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर 16? मुझे लग रहा है इस तरह का सवाल हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन कहीं और भी पढ़ा है। जी, सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा? इज इट ए, बी और सी? हाँ जी। नो आंसर? जी एमल। 22। नंबर बताएं, उसकी नंबरिंग बताएं, ए बी और सी। ए। ए। चलें जी, ए वाले हैंड डाउन कर लें। जी आयशा। आयशा का भी ए था, सबका ए है। चलें देख लेते हैं। जी ए। ये हमारे पास पहले भी सेम सवाल एक किसी और क्विज में भी गुजर चुका है। दैट्स इसका सही आंसर जो है वो 22 यानी ए है। 80% ऑफ 2 फिट
40 कैसे निकालेंगे? हाँ, एक पीछे हमने सवाल किया था और वो इन लोगों ने गलत आंसर उसका निकाला हुआ था, वो भी मैंने आपको बताना था, मुझे याद ही नहीं रहा। हाँ जी, 80% ऑफ 250। 80%। अब सबकी बत्ती बंद होने लगी है। 80% ऑफ 250। हाँ जी, ऑफ किस में चेंज हो गया? 80% को मैं कैसे लिखूंगी? परसेंट का क्या मतलब है जी? जी, 80% मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80%? जी हाँ निया, हमारी मीटिंग भी एंड 80 होने बाय वाली है। 100। 80/100। 100 में से 80। 80 आउट ऑफ 100, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये मैंने ये जीरो इधर कैंसिल किया, ये एक जीरो मैंने इसके साथ कैंसिल किया, और ये आ गया 8 × 25। मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा 8 × 25? कौन बताएगा?